आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गाजर के रसगुल्ले की बहुत ही बढ़िया ज़बरदस्त रेसिपी जो उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। तो फिर इस ठंड गाजर के रसगुल्ले का मज़ा क्यों ना लिया जाए। ये रेसिपी स्वादिष्ट होने के साथ साथ हेल्दी भी होती है। तो चलिए फिर इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ले लेना है 2 गाजर और इसे अच्छी तरीके से छील लेना है। सिर्फ 2 गाजर का इस्तेमाल करके हम इतने टेस्टी और स्पॉन्जी रसगुल्ला बनाएंगे कि मुंह में जाते ही घुल जाएगा। और आप इसे बनाएंगे ना एक बार मेरे तरीके से तो आपकी फैमिली फ्रेंड्स जो भी इसे खाएगा ना वो आपसे इम्प्रेस हुए बने बगैर नहीं रहेगा। तो चलिए फिर गाजर का रसगुल्ला बनाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे इसे बनाना है, सारे टिप्स आज आपको मैं दूंगी। इसके लिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैंने 2 गाजर को साफ धो कर लिया और इसे अच्छी तरह से छील लिया, फिर इसको छोटे-छोटे पीसेस में कट कर लिया। अब एक मिक्सी का जार ले लेंगे और इसमें गाजर को डालकर इसे पीसेंगे। तो गाजर ज़्यादा है तो थोड़ी-थोड़ी करके इसे डालेंगे तो ये बहुत अच्छी पीसेगी। थोड़ा-सा इसमें दूध डालेंगे 2 से 3 टीस्पून के करीब और इसे बारीक पीस लेना है। गाजर को पीसते समय ध्यान रखें इसमें पानी नहीं मिलाना है, हमें दूध के साथ ही इसे पीसना है। देखिए मैंने इसको पीस लिया है, इसे बाउल में पलटेंगे और इसी तरह से बाकी की बची हुई गाजर को भी हमें पीस लेना है। यहाँ पर मैंने बाकी की बची हुई गाजर भी इसी तरीके से पीस ली है, इसे भी हम इसी बाउल में पलट लेंगे। देखिए गाजर को मैंने इतना बारीक पीस कर रख लिया, इसमें कोई भी छोटे बड़े टुकड़े नहीं होना चाहिए, मतलब ये अच्छी बारीक पीसना चाहिए। अगले स्टेप में गैस चूल्हा ऑन कीजिए, इस पे एक नॉन स्टिक कढ़ाई रखिए और इसमें 1 चम्मच भर कर देसी घी डालकर गरम कर लीजिए। घी जैसे गरम हो जाएगा इसमें हम डाल देंगे ये पिसी हुई गाजर जो हमने मिक्सी में पीस कर रखी है। अब गाजर को हमें भूनना है, तो गाजर को ऐसे कंटिन्यू चलाते हुए हम तब तक भूनेंगे जब तक कि इसका पूरा पानी खत्म ना हो जाए। देखिए गाजर को मैंने 3 से 4 मिनट के लिए भूना और इसका अपना खुद का जो मॉइस्चर है वो भी सूख गया है। तब इसमें हम 1 बड़ा कप दूध डालकर इसे मिलाएंगे और इसे थोड़ी देर पकाएंगे। यानी इसे 1 से 1.5 मिनट पकाने के बाद इसमें हम आधा कप सूजी डालेंगे। तो सूजी को एक साथ पूरा नहीं डालना है, थोड़ा-थोड़ा करके इसमें हमें ऐड करना है और इसे दूध और गाजर के मिक्सचर के साथ अच्छी तरह मिक्स करना है। थोड़ा-थोड़ा करके हम सूजी इसमें डालेंगे तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी, इसमें लम्स नहीं नहीं पड़ेंगे। 1 कप या कटोरी आप सेट कर लें। जिस कप से मैंने दूध नापा है उसी कप से मैं सूजी नाप कर ले रही हूँ। एक बार फिर आपको बता दूँ, 1 कप दूध लेना है तो आधा कप सूजी लेना है और इसे अच्छी तरह से गाजर और दूध के मिक्सचर के साथ मिक्स करते हुए हमें पकाना है और इसे अच्छी तरह से मिलाते रहें ताकि ये कढ़ाई में नीचे ना लगे। जब ये अच्छी तरह से पक जाएगा तो इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, यानी थोड़ा डार्क हो जाएगा और ये कढ़ाई छोड़ने लगेगा, यानी कि ये इकट्ठा होने लगेगा। जब ये थोड़ा इकट्ठा होने लगे तब इसमें 4 से 5 टीस्पून चीनी, पिसी हुई चीनी डाल दें और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए पकाएँ। चीनी मैं इसलिए डाल रही हूँ, क्या होता है कि चीनी डालने से आप इसे तुरंत भी खा सकते हैं रसगुल्ले को, आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कि इसमें चीनी या चाशनी एब्ज़ॉर्ब करने तक। चीनी डालने के बाद धीमी आंच पर 3 से 4 मिनट तक लगातार चलाते रहें। जैसे ही आप चीनी डालेंगे तो इसका जो मिक्सचर है पतला हो जाएगा, लेकिन जैसे ही चीनी पक जाएगी और घुल जाएगी ये फिर से गाढ़ा हो जाएगा। इसलिए अच्छी तरह से हिलाएं-मिलाएं और इसे 3 से 4 मिनट के लिए पकाएं और गैस को बंद कर दें और इस मिक्सचर को थोड़ा ठंडा होने दें। इस बीच चूल्हे पर एक पतीली रखिए और पतीली में 2 कप चीनी और 2 कप पानी लेकर चीनी सिरप तैयार कर लें। चीनी पूरी तरह से घुलने तक अच्छी तरह से मिलाएं, 5 मिनट तक या फिर चिपचिपा चीनी का सिरप बनने तक इसे पकाएं। जैसे हम गुलाब जामुन के लिए चाशनी बनाकर तैयार करते हैं, ठीक इसी तरह से चाशनी बनाकर इसे एक ढक करके और एक साइड पर रख दें। चूल्हे को फिर से चालू कीजिए और इस पर एक बड़ी कढ़ाई में 1 लीटर पानी डाल करके और इसमें एक उबाल आने तक का इंतज़ार कीजिए। इसे कवर कर दीजिए और हाई फ्लेम पर इसे एक उबाल आने दीजिए। इधर गाजर का मिक्सचर थोड़ा ठंडा हो गया है, तब इसमें हम 4 टीस्पून दूध पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। हाथों में और कढ़ाई में थोड़ा-सा देसी घी लगा लीजिए और इस मिक्सचर को आटे की तरह चिकना गूँथ कर तैयार कर लीजिए। अब तैयार मिक्सचर से छोटे-छोटे से पोर्शन लीजिए और जैसे चाहें आप इसके रसगुल्ले बनाकर तैयार कर सकते हैं। गोल, ओवल शेप में, जिस तरह से आपको पसंद है। मैं यहाँ पर ओवल शेप में इसे बनाकर तैयार कर रही हूँ।
देखिए इस तरह से रसगुल्ले बना बना करके और इसे एक प्लेट में रखते जाएं। तो यहाँ पर मैंने सभी रसगुल्ले बना करके तैयार कर लिए। देखा आपने 2 गाजर से हमारे पूरे 2 किलो के बराबर रसगुल्ले बनकर तैयार हैं। अब अगले प्रोसेस में एक स्टील की छलनी लेकर इसे तेल लगाकर चिकना कर लीजिए और इस छलनी में इन रसगुल्लों को अच्छे से थोड़ी-थोड़ी दूर पर जमा दीजिए, जितने आ जाएँ, और इसे भाप लगा लीजिए। जो पानी हमने पहले से गर्म होने के लिए रखा था, इसमें अच्छा खौल आ गया है। इस कढ़ाई के ऊपर ये छलनी रख दीजिए और इसे कवर कर लीजिए और पूरे 10 से 15 मिनट के लिए इसे भाप में पका लीजिए। 15 मिनट बाद ही आप देखेंगे रसगुल्ले बहुत अच्छी तरीके से फूल गए हैं, फूल के बड़े-बड़े हो गए हैं। तो छलनी इस पर से हटा करके इसमें से रसगुल्लों को निकाल लीजिए और इसे गरम-गरम चाशनी में डाल दीजिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने चाशनी को कवर करके रखा था, ये अभी भी गरम है। इसमें थोड़ा-सा हम रोज़ एसेंस डालकर मिलाएँगे। आप ये ना मिलाना चाहें तो आप इसमें इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स करें और अब इस गरम चाशनी में हमें गरम-गरम गुलाब जामुन डाल देना है। रसगुल्ले हमारे इतने हल्के बने हैं कि जब इसे हम चाशनी में डाल रहे हैं तो ये चाशनी के ऊपर तैर रहे हैं। इसे चम्मच से अच्छे से डिप कीजिए और 2 घंटे के लिए चाशनी में डुबो कर रख लीजिए। जब तक डुबो कर रखें जब तक ये अच्छे से चाशनी ना पी जाए। 2 घंटे बाद देखिए ये अच्छे से चाशनी पी चुके हैं और बहुत ही स्पॉन्जी गाजर का रसगुल्ला बनकर तैयार हो गया है। खाने में भी बहुत मज़े का लगता है। एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।